छात्रों, मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, जीबी कॉलेज रामगढ़ कैमूर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 के ऑनर्स 4th पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोगों का टॉपिक होगा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है कंपनी का, इसके संबंध में चर्चा किया था। इसके अलावे हम लोगों ने कंपनी के फाइनल अकाउंट के प्रोफार्मा को भी देखा था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस प्रोफार्मा को पढ़े होंगे और उसे एक जिस क्रम में है उस क्रम में याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्रम उसका वही रहना चाहिए। तो आज हम लोग इस फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे। इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 1 है, अभी फिलहाल हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। और तो यह क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस appearing in the books of Moon Limited, prepare a balance sheet as per prescribed for। क्वेश्चन आपके सामने है। क्योंकि क्वेश्चन को मैंने इसमें नहीं लिखा है, इसलिए कि अनावश्यक आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए बेहतर होगा कि उस क्वेश्चन को आप अपने सामने रखेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो इस सॉल्यूशन के अंतर्गत सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं। तो इस कंपनी का नाम है मून लिमिटेड। अब हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट एज एट। चूंकि इस क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ ईयर नहीं लिखेंगे। अगर दिया हुआ रहे किसी भी क्वेश्चन में ईयर, तो आगे हम लोग उसका ईयर लिख देंगे। अब इसमें हम लोग का जो पहला कॉलम होता है वो होता है पार्टिकुलर्स का। पार्टिकुलर्स के कॉलम के बाद दूसरा कॉलम होता है हमारा नोट नंबर और तीसरा कॉलम होता है अमाउंट का। तो जैसा कि प्रोफार्मा के अनुसार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, प्रथम जो हमारा होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड में ए शेयर कैपिटल, तो हमारा शेयर कैपिटल है, आप देखेंगे कि इक्विटी शेयर लिखा हुआ है और साथ में जो है कह रहा है कि इसमें 14% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो कि 50,000 का है, और इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 2 लाख का है। तो इस दोनों को हम यहाँ जोड़ करके लिखेंगे शेयर कैपिटल।
यह हमारा हो जाएगा 2,50,000। बी है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कितना है यह हमको देखना है। तो इसमें है कि सबसे पहले तो कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, और इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को घटा दिया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 दिए हुए हैं, तो इसमें से घटा दिए तो हमारा नील हो गया। अब इसमें आगे देखें कि जनरल रिजर्व दिया हुआ है 80,000 और उसमें सरप्लस है 20,000। तो 80,000 और 20,000 इसका हम नोट्स, वर्किंग नोट्स या इसमें कहा जाता है नोट्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि नीचे में दिया जाता है। चूंकि यहाँ नीचे में हमने इसको दिखाया है आप लोगों को क्लियर करने के लिए, फिर मैं इसको मौखिक भी बता दे रहा हूं। तो वही 80,000 और प्लस 20,000 दोनों मिला के हो गया 1 लाख। तो यही अमाउंट इसमें यहाँ जो 1 लाख दिया हुआ है। इसके बाद सी में है, इसके हम प्रोफार्मा की बात कर रहे हैं, और जो जो आइटम रहेगा उसको हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, जो नहीं रहेगा उसको हम खाली छोड़ देंगे। तो सी है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो इसमें यह नहीं, हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए इसको जो है खाली छोड़ दिया गया है। दूसरा हमारा है आइटम नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में ए है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें है 13% डिवेंचर जिसका वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख। फिर है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IFCI, यह सिक्योर्ड लोन है, वह है 2 लाख रुपए। फिर अब तीसरा हमारा आइटम है कि करंट, ये तो हो गया नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब तीसरा हमारा आइटम है करेंट लायबिलिटीज। इसमें ए है बिल्स पेएबल, और इसके बाद है क्रेडिटर। तो बिल्स पेएबल हमारा है 60,000 का क्वेश्चन में, और क्रेडिटर्स है 1,80,000। फिर हम बी हमारा है अदर करंट लायबिलिटीज। तो अदर करंट लायबिलिटीज में है इसमें वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो कि 20,000 का है। तो इसे हम कर लेंगे, तो हमारा हो गया 60,000 हो गया बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स हो गया 1,80,000, और अदर करंट लायबिलिटीज हो गया हमारा 20,000। इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 40,000। तो ये तो हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। अब इसका हम टोटल कर देंगे, तो हमारा टोटल आया 9,50,000। अब इसके बाद हम एसेट साइड की तरफ देखेंगे। तो एसेट में हमारा पहला है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, इसमें ए है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को भी
दो भाग में बांटा जाता है, जैसा कि प्रोफार्मा में आपने देखा है। पहला होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें हमारा टेंजिबल एसेट्स में है लैंड है हमारा 2 लाख का और बिल्डिंग है 3 लाख, जिसमें कि बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन के लिए भी प्रोविजन है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1 लाख रुपया, तो इस 3 लाख में से 1 लाख रुपए को हम घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा बिल्डिंग हो जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख का हो गया लैंड और 2 लाख का हो गया बिल्डिंग। यह हो गया हमारा, सबको एक में जोड़ करके, और इसको नोट्स ऑफ अकाउंट्स में अलग अलग दिखाया जाता है। तो हमारा टेंजिबल एसेट्स हो गया 4 लाख, 2 लाख रुपया लैंड का और 2 लाख रुपया हो गया हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बिल्डिंग का। तो 2 और 2 4 लाख। दूसरा हमारा आइटम होगा इनटेंजिबल एसेट्स। अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, तो हम इस गुडविल को लिखेंगे। तो हमारा गुडविल कितने का है? 2 लाख हमारे क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास रहेगा, हमने इसलिए क्वेश्चन को यहां नहीं लिखा है कि जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि इससे अनावश्यक आपका समय बर्बाद होगा। तो हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, समय बर्बाद करने नहीं। तो ये हो गया गुडविल, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल हो गया 2 लाख। तो बी हमारा है नॉन करेंट एसेट्स, सॉरी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन करेंट एसेट्स का तो हमारा पहले ही दिया हुआ है हेडिंग। तो इसमें वो तो हो गया फिक्स एसेट के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें है हमारा 20,000, तो इसको हम लिख देंगे। उसके बाद दूसरा हमारा एसेट साइड में होगा करेंट एसेट्स, वो तो हो गया नॉन करेंट एसेट्स अर्थात फिक्स एसेट्स जिसको कहते हैं, और ये हो गया करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स में आता है इन्वेंटरीज या स्टॉक, यह है क्वेश्चन में 1,10,000 का। उसके बाद बी है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो प्राप्तियां हैं, व्यापारिक प्राप्तियां। तो उसमें है सन्ड्री डेटर्स है 1 लाख का। अब इसमें से हम घटा देंगे प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। तो इसको जब हम घटा दिए या लेस किए तो हमारा आया 90,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 30,000। तो 90,000 और 30,000 कितना हो गया? 1,20,000। इसको हम अमाउंट कॉलम लिख देंगे 1,20,000। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है सी में कैश। तो कैश जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, और डी में है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यह भी दिया हुआ है 50,000। अब इस सारे एसेट के सारे आइटम्स को जब हमने जोड़ा तो ये आया 9,50,000। 9,50,000 हमारा लायबिलिटीज भी 9,50,000 आया था ऊपर में, और हमारा एसेट्स भी हो गया 9,50,000। अब हमारा बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद तब अगला जो होता है इसका प्रोफार्मा में नोट्स ऑफ अकाउंट्स, अर्थात कैसे कैसे आपका आया है, कैसे जोड़ करके आपने उस अमाउंट को लिखा है, उसकी व्याख्या करनी होती है। तो नोट्स ऑफ अकाउंट में जैसा, हालांकि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है, लेकिन एक बार ये समझ लें कि हम शेयर कैपिटल कैसे निकालें। तो वही जो था 14% कम्युनिटी प्रीफरेंस शेयर,
100 ईच, वो था 50,000, ऑलरेडी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर ₹10 ईच, 2 लाख, ये हो गया 2,50,000 का टोटल हो गया। दूसरा हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हुआ कैपिटल रिजर्व 50,000, और इसमें से चूंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय, अब इस नाम से आप परिचित हैं कि व्यवसाय की स्थापना के समय में जो भी कुछ खर्चे होते हैं वैसे नेचर के जिससे कि व्यवसाय को विकसित किया जाता है और जो बार बार होने वाली प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो है 50,000। तो उस अब जो हमने रिजर्व करके कैपिटल रिजर्व जो हमारा था उससे हमने उसको घटा दिया, तो यह हो गया नील। और इसके बाद फिर जो जनरल रिजर्व हमारे क्वेश्चन में है 80,000 और सरप्लस है 20,000, यह मिला करके 1 लाख हो गया। तो यह हो गया। उसके बाद तीसरा है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। तो ये फिक्स्ड एसेट्स हमारा है, टेंजिबल एसेट्स में वही लैंड 3 लाख और बिल्डिंग है, हमारा लैंड है 2 लाख का और बिल्डिंग्स है 3 लाख, और इस बिल्डिंग में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 1 लाख। तो 3 लाख में से 1 लाख जो हमने घटाया तो आया 2 लाख, ये हमारा हो गया टोटल 4 लाख, जिसको कि हमने फिक्स एसेट्स में लिखा है। तो यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन के संबंध में किसी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसको जो भी आपकी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को मैं दूर करूं। धन्यवाद।